एक ऐसा सफ़र जो अपनी मूल मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन असफलताएं उसे बड़े मंच तक लेकर गईं। यह सफ़र ज़ाकिर खान को परिभाषित करता है। भारत के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडियन और स्टैंड अप कॉमेडी के बेताज बादशाह कहे जाने वाले ज़ाकिर खान की कहानी हर युवा को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोटिव ऑफ लाइफ में। ज़ाकिर खान इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता एक संगीत शिक्षक हैं और उनकी मां एक गृहिणी हैं। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे और उसी समय उन्होंने तय किया कि उन्हें रेडियो प्रोड्यूसर बनना है। उस योजना को ध्यान में रखते हुए वो दिल्ली चले गए और एक रेडियो संस्थान में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने जयपुर में 6 महीने की इंटर्नशिप की और अपने घर लौट आए और नौकरी तलाश करने लगे। लेकिन ये तो बस उनकी किस्मत की शुरुआत थी। दिन बीतते गए और जल्द ही कई महीने बीत गए। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, यहाँ तक कि कोई कॉल भी नहीं आया। उन्हें एहसास हुआ कि हमारे समाज के लाखों अन्य लोगों की तरह उनके लिए भी कोई नौकरी नहीं है। उनके पास संगीत शिक्षक बनने का विकल्प था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, एक समय ऐसा आता है जब आपके पास 2 विकल्प होते हैं, एक आसान रास्ता और दूसरा सही रास्ता। ज़ाकिर खान ने दूसरा रास्ता चुना और वो था मेहनत का रास्ता। वो महज 1500 रुपये लेकर फिर से दिल्ली चले गए, वही शहर जिसने उन्हें पहले भी ठुकरा दिया था। कोई योजना नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। उनके जीवन का हर पल एक संघर्ष था। वो टूट चुके थे और कुछ भी उसके हिसाब से नहीं चल रहा था। कई बार उन्होंने छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उनके अंदर का योद्धा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। वह कविताएं लिखते थे। इस बार वो सिर्फ शब्द नहीं, कविताएं और उद्धरण उनकी भावनाएं थीं। लगभग 3 साल तक कठिनाइयों और छोटे मोटे काम करने के बाद उन्हें एक रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल गई, जहां उनका काम विज्ञापनों के लिए लिखना था। वह उनके जीवन का अगला चरण था। यह सीखने का चरण था। वो काम की संस्कृति में ढलने और उसमें गहराई से उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन नौकरी से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। फिर एक दोस्त ने सुझाव दिया, ओपन माइक और स्टैंड अप शो करने की कोशिश करो, और उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा था और वह कुछ ही समय में फुल हाउस के साथ अभिनय करने लगे। उन्होंने दिल्ली और नौकरी दोनों छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उनके जीवन में कुछ अहम फैसले लेने का समय आ गया था। वो सपनों के शहर मुंबई चले गए। वह मुंबई में कंटेंट क्रिएटर्स को जानते थे और जल्द ही उनकी मुलाकात AIB ऑल इंडिया बकचोद, एक कॉमेडी कंपनी के क्रिएटर्स तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खंबा से हुई। उन्होंने उनके साथ मिलकर AIB के साथ ऑन एयर के लिए स्क्रिप्ट लिखी। यह उनके लिए एकदम सही मौका था, क्योंकि वो हिंदी कंटेंट राइटर और स्टैंड अप कॉमेडियन की तलाश कर रहे थे। AIB के लिए ज़ाकिर खान से अच्छा विकल्प कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ज़ाकिर खान को AIB में शामिल कर लिया। और फिर AIB दिवस हुआ। वह उस रात के कलाकारों में से एक थे। यह AIB के लिए एक बेहतरीन हिट था और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। धीरे धीरे वो इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे और उस दिन से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। AIB दिवस के 5 साल बाद भी ज़ाकिर का वीडियो सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा देखा जाता है। वह अपना यूट्यूब चैनल ज़ाकिर खान चलाते हैं और उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति के अलावा वह दुनिया भर में लाइव शो भी करते हैं और उसके प्रशंसक उसे मनोरंजन करते हुए देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को असफल महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। हम में से हर कोई संघर्ष करता है और हम सभी खुद को असफल पाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी असफल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।